जिसका डर था वही हो गया। रामायण का ट्रेलर डिले हो चुका है और ये वही ट्रेलर है जो 18th को जो दिल्ली में इवेंट था महासंकल्प उसमें दिखाया गया था, और यही जो सैन डिएगो में कॉमिक कॉन हो रहा है और जिसमें पैनल बैठा था रामायण कॉन 24th, जिसमें एक्सक्लूसिव फुटेजेस और ये ट्रेलर दिखाया गया था, जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर इट वॉज सपोज टू बी रिलीज डिले हो गया है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे क्या रीजंस हो सकते हैं इस डिले के, वेदर देयर इज़ अ गुड न्यूज़, वेदर देयर आर बैड न्यूज़, क्या ये मूवी और डिले हो सकती है कि सिर्फ ट्रेलर की डिले अनाउंसमेंट है, क्या हो गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। इस साल 2026 बहुत इंटरेस्टिंग था उनके लिए। काफ़ी अच्छी मूवीज़ भी आई हैं जैसे धुरंधर पार्ट 2, बट काफ़ी मूवीज़ डिले की जा रही हैं। जैसे अल्फ़ा विच वॉज सपोज टू बी रिलीजिंग इन दिसंबर, रिलीज इन जुलाई। मातृभूमि और बैटल ऑफ गलवान, वो तो रिलीज़ उसका पता ही नहीं है कब होने वाला है। टॉक्सिक जो कब से डिले हुई जा रही है, अब फाइनली उसको डेट मिली है अगस्त 26, 2026। तो हो क्या रहा है? क्या रामायण के साथ भी वही हो सकता है? क्या मूवी डिले हो जाएगी? सिर्फ ट्रेलर अनाउंसमेंट डिले होने वाला है। लेट्स डीप डाइव इनटू द केओस ऑफ रामायण और हम शुरुआत करते हैं इसकी अनाउंसमेंट से। सो ये मूवी अनाउंस की गई थी अर्ली 2024 में और इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा फैंटाबुलस है। स्टार्ट करते हैं एस श्री राम, जो रणबीर कपूर को कास्ट किया गया था। फिर सीता माता के लिए साई पल्लवी को, हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं सनी देओल, और लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले हैं रवि दुबे। और इन सबसे बड़ी बात थी कि साउथ का सबसे बड़ा मेगा स्टार यश प्ले करने वाला है रावण। अब इसके डायरेक्टर चॉइस भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, नितिश तिवारी को, जिन्होंने पास्ट में बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई है लाइक दंगल, छिछोरे। एंड द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ ऑल दिस वाज, इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं नमित मल्होत्रा, जो चेयरपर्सन है डी नेक के, डबल नेगेटिव कंपनी, जो वीएफएक्स कंपनी है जो 8 अकेडमी अवार्ड्स जीत चुकी है, जिन्होंने इंटरस्टेलर, ड्यून, बहुत सारी अमेजिंग हॉलीवुड मूवीज़ पे काम किया गया है एज अ प्राइमरी वीएफएक्स आर्टिस्ट। सो दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फिल्म सो फार। पहले तो रामायण, उसी में इतना वेटेज है, वो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी स्टोरी है। उसके बाद आदि पुरुष का जो फेलियर था, उसकी वजह से ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस डबल हो गई रामायण पे। सेकेंडली, इसको कोई इंटरनेशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडियन, बट वो काम इंटरनेशनली करता है और बहुत रिकग्नाइज्ड है उस काम के लिए। सो सबको एज एन ऑडियंस ऑल्सो सबको ये एक्सपेक्टेशन है कि इस मूवी में वीएफएक्स की गलतियाँ नहीं होंगी, स्टोरी लाइन में इंटैक्ट होगी, इमोशंस के साथ वो डाउन प्ले नहीं करेगी। अब बात करते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ। सो अर्ली 2024 में अनाउंस हुई, उसके बाद इन 2025 बहुत छोटी छोटी शूटिंग अपडेट्स आती जा रही थी, जिसमें हमें पता चला था कि दिवाली में नवंबर 2026 में ये मूवी रिलीज़ होने वाली है। और एक छोटा सा रणबीर कपूर का एज अ राम गेटअप भी लीक हो चुका था। इन 2025 ज़्यादा अपडेट्स नहीं थी, बट इन 2026 पहला टीज़र रिलीज़ हुआ इन अप्रैल। उसको नेम किया गया था फर्स्ट ग्लिम्स एज रामा। इस टीज़र का रिलीज़ डेट ही बहुत थोड़ा फ़नी था। क्यों? बिकॉज़ ये रिलीज़ हुई हनुमान जयंती पे, उसके 1 हफ़्ते पहले ही रामनवमी थी और इस टीज़र का टाइटल था रामा। बट प्रोड्यूसर्स और क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हनुमान जयंती पे रिलीज़ करते हैं, ना कि रामनवमी पे। सो ऑडियंस को वो थोड़ा फ़नी लगा और बहुत ही थोड़ा छोटा बैंटर था ट्विटर पे, जो ये बोल रहा था इट शुड हैव बीन रिलीज़्ड ऑन रामनवमी। अब बात करते हैं प्रेज़ेंट सिनेरियो की। सो ओवरऑल अब हो क्या रहा है? सो नमित मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया कि 24 जुलाई को ये लोग इसका फर्स्ट ट्रेलर रिलीज़ करने वाले हैं और 18th को इन्होंने प्रथम संकल्प नाम का एक इवेंट किया दिल्ली में, इन्होंने ये ट्रेलर कुछ लोगों को और कुछ क्रिएटर्स को दिखाया था। अब बात करते हैं प्रेजेंट डे पे, विच इज़ 24 टू 26 जुलाई, बिकॉज यूएस में सैन डिएगो में एक कॉमिक कॉन करके एक इवेंट हो रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट है जहाँ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स सब लोग आते हैं और अपनी अपनी मूवीज़ का ट्रेलर और टीज़र अनाउंस करते हैं, सो दैट उनको एक अच्छी डील मिल सके कोई अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस के साथ, जो इनकी पूरी मूवी को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो उसमें रामायण का भी स्लॉट था। उसका स्लॉट था 24 जुलाई को। उन्होंने अब पैनल बिठाया, रणबीर कपूर, नितिश तिवारी, यश, नमित मल्होत्रा, सब वहाँ जाके उन्होंने प्रॉपर अनाउंसमेंट के साथ इस वहाँ पे ट्रेलर दिखाया, एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाए, हर चीज़ को अनाउंस किया गया। और सिमिलरली उन्होंने बोला था कि आफ्टर दिस इवेंट इंडियन टाइम में वो कभी ना कभी 24 को ये ट्रेलर ड्रॉप करेंगे। जस्ट फ्यू आवर्स बिफोर उन्होंने अनाउंस किया कि अब ये ट्रेलर पोस्टपोन हो चुका है। अब इसके काफ़ी रीजंस हो सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रूमर्स भी सराउंड हो रहे हैं इसके अराउंड।
सो अभी आगे इस वीडियो में हम उस पर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों ये ट्रेलर अनाउंस नहीं किया गया। जिस पोस्ट में नमित मल्होत्रा ने हमें ये बताया कि ट्रेलर पोस्टपोन हो चुका है, उसमें एक और गुड न्यूज़ भी थी कि उन्होंने एक सोनी के साथ, सोनी स्टूडियोज़ के साथ एक डील फाइनल कर ली है डिस्ट्रीब्यूशन की। सोनी अब इसको प्रेजेंट करेगा वर्ल्ड वाइड इन ऑल थिएटर्स एंड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन इंजन काम करेगा। अब इसके साथ काफ़ी रूमर्स भी अटैच थे इन द लास्ट ईयर। सब बोल रहे थे कि आफ्टर जब ये पहली बार अनाउंस, ये लोग सिनेमाकॉन में गए थे और उन्होंने वहाँ पे रामायण को अनाउंस किया था, तब ये था कि वार्नर ब्रदर्स के साथ शायद बात चल रही है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की। वेरएज़ इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो धर्मा प्रोडक्शंस को एज अ फ्रंट लीडर माना जा रहा था, और एक अनाउंसमेंट भी आई कि शायद धर्मा प्रोडक्शन अब इसको हिंदी लैंग्वेज में डिस्ट्रीब्यूट करेगा अक्रॉस इंडिया, एंड इवन दे आर नेगोशिएटिंग फॉर ऑल लैंग्वेजेस, जिसकी रफली अमाउंट 250 करोड़ अब तक बताई गई है। बट इट्स इंटरेस्टिंग कि ऑल लैंग्वेजेस में अभी भी रामायण के पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अब ये सोनी की डील काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? बिकॉज पहले तो वार्नर ब्रदर्स को टेक ओवर करके सोनी ने ये डील ले ली है। अब सोनी काफ़ी टाइम से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी अनाउंस कर दिया था, शक्तिमान विद रणवीर सिंह, पर वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सका और वो फिल्म ड्रॉप हो गई। बट नाउ अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह एक्ट कर रहा है तो सोनी इज़ इन द टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये रामायण के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली वो इतने ज़्यादा मेगा बजट मूवी है तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब मुझे जानना है कि क्यों पोस्टपोन हुआ। इसके काफ़ी पॉइंट्स हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स मेरे भी हैं। सो मुझे क्या लगता है इसमें कि सोनी ने जानबूझ के इस ट्रेलर को पोस्टपोन करा है, बिकॉज एक हफ्ते बाद उनकी ही प्रोडक्शन की मूवी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ रही है, और उसके साथ उनको कोई ना कोई टीज़र और ट्रेलर अटैच करना पड़ेगा। और जस्ट अनाउंस हुआ है कि अभी सोनी ने डील ले ली है, बट सरप्राइजिंग बात ये भी है कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे एक दिन में ये डील आ गई। 24th को इवेंट था, सो क्या रामायण की टीम को उसी दिन डील क्रैक हुई या डील उसी दिन फाइनलाइज हुई? बिकॉज दीज डील्स टेक एटलीस्ट 2 to 4 वीक्स ये कंप्लीट होने में। सो ये इंटरेस्टिंग था कि क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि इसकी वजह से इन लोगों ने ट्रेलर पोस्टपोन किया है। अब बात करते हैं ब्रांड न्यू डे की। अगर ये लोग अटैच भी कर रहे हैं टीज़र और ट्रेलर, वो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा अटैच करेंगे। क्या ये न्यू ट्रेलर जो कॉमिक कॉन में या वो संकल्प इवेंट में दिखाया गया था वही स्पाइडरमैन के साथ अटैच करेंगे, या वो पुराना रामा वाला टीज़र जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एज एन ऑडियंस उनको अटैच करेंगे? सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग एंड विल प्रोबेबली कम टू नो बाय जुलाई 31 जब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज़ होने वाली है। अब तक हमने इस वीडियो में सिर्फ वो बातें की हैं जो करंटली क्यों रामायण के ट्रेलर को पोस्टपोन कर रहा है, बट मेरे को एक और चैप्टर ऐड करना है इसके साथ कि क्या क्रिटिसिज्म और स्टिग्मा अटैच्ड है रामायण मूवी के साथ। सो जब से ये मूवी अनाउंस हुई है ना, तो इसके साथ अलग अलग बातें हुई हैं। मैं कुछ बातें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जैसे कि नमित मल्होत्रा का ये जाके कहना है एक इंटरव्यू में दैट दे आर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 4000 करोड़ इन बोथ द पार्ट ऑफ रामायण। इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर एन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। शायद यहाँ पे कोई भी मूवी आज तक 500 करोड़ के ऊपर की बजट में भी नहीं बनी है। सो 4000 करोड़ इंटरनेशनल प्रोडक्शन, लोगों को सुपर डुपर एक्सपेक्टेशंस थी। एडिशनली जब रणबीर कपूर का लुक लीक हुआ था लास्ट ईयर, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि रणबीर कपूर जस्टिस नहीं कर रहा है श्री राम के रोल के लिए। स्पेशली उसके ओल्ड इंटरव्यूज़ को भी उठाया गया था, जब बोला गया था ही इज़ अ बीफ ईटर, तो उस वे में भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है ऑलरेडी। द सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जब इन्होंने रामा टीज़र रिलीज़ किया। अब जैसे कि ये सीन में सबको लग रहा है कि ये एआई से बनाया गया है और उतनी शार्पनेस नहीं है, उतनी डेप्थ नहीं है और रियल नहीं लग रहा है। काफ़ी सीन्स थे जो उनको लगा काफ़ी क्रिस्प थे, ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा काफ़ी लोगों को, बट कुछ सीन्स लोगों को लग रहा है एआई है, 4000 करोड़ का बजट का किया क्या? और स्पेशली जब तुम्हारे पास ऐसे आर्टिस्ट हैं जो इंटरस्टेलर और ड्यून जैसी मूवीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो रामायण में क्यों इतना पोटेंशियल नहीं लग रहा है? मैंने जो भी चैटर अक्रॉस द इंटरनेट देखा, मैंने ज़्यादा रियलाइज़ किया कि ये इंडियंस से ज़्यादा क्रिटिसिज्म्स आ रहा है। फॉरेनर्स तो बहुत एक्साइटेड हैं, उनको बहुत ही फैंटाबुलस सेटअप लग रहा है, बट ये होना भी चाहिए बिकॉज हम इंडियंस हैं, ये कहानी हमारी है, हज़ारों सालों से ये कहानी हमारे सिविलाइजेशन में घूमती आई है। सो वी शुड बी लिटिल मोर प्रोटेक्टेड टूवर्ड्स द स्टोरी। आदि पुरुष का हम फेलियर देख चुके हैं कि वॉट अ मॉकरी दैट वॉज, बट रामायण से ये उम्मीद थी बिकॉज द डायरेक्टर का एक अच्छी रेपुटेशन है, एक्टर अपने प्राइम टाइम अपने पीक पे चल रहा है, प्रोडक्शन हाउस इंटरनेशनल है, सो ये वेटेज उनको निकालना पड़ेगा। सो बहुत एक्सपेक्टेशंस जुड़ी हैं आफ्टर दैट फर्स्ट टीजर वेयर पीपल वर डिसअपॉइंटेड कि इतना अप टू द मार्क नहीं था, स्पेशली बजट कंसर्न्स जो 4000 करोड़ बोल रहे हैं, सबको लग रहा है कि दैट्स नॉट ट्रू, मे बी दिस इज बजटेड अराउंड 500 to 700 करोड़।
सो बहुत ही रूमर्स अराउंड है इस मूवी के अराउंड, दैट्स व्हाई द चैटर इज़ टू मच। अब ये ट्रेलर आता है 31st को कि नहीं, वो हमें एक वीक में पता चल जाएगा। अब टाइम आ गया मेरे ओपिनियन का। अब पूरा वीडियो का एंड आ चुका है, सो मैंने आपको सारे पर्सपेक्टिव बता दिए हैं कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज़ इंटरनेट टॉकिंग अबाउट, क्या चैटर है ट्विटर पे और क्या इवेंट्स हुए हैं, सब आपको पता चल चुका है। मेरा ओपिनियन इन सब से बहुत अलग है। मुझे रामा का टीज़र काफ़ी अच्छा लगा था। आई नो एट पॉइंट्स ऐसा लगा था कि शार्पनेस थोड़ी वीक थी, बट ओवरऑल मेरे लिए वो इमोशनली काफ़ी एंगेजिंग था। रणबीर कपूर एज राम मेरे लिए परफेक्ट चॉइस है, बिकॉज आई डोंट सी एन अदर एक्टर फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो वो रोल निभा सकता है। सो ओवरऑल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ ईगरली कि कब ये मूवी रिलीज़ होगी और मैं कब इसको आईमैक्स पे जाके एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। सो ये था पूरा रामायण का वीडियो। मैंने आपको पूरी इसकी हिस्ट्री से लेके ये बता दिया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, करंट इवेंट में क्या इशू है, ट्रेलर क्यों पोस्टपोन हुआ है और मेरा ओपिनियन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आई वुड लाइक यू टू शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इससे एक तो मैंने जस्ट शुरुआत की है मेरी जर्नी, अभी जस्ट दिस इज़ माई सेकेंड वीडियो, सो आई वॉन्ट यू टू शो सपोर्ट and shower some love towards me, because this is the first time I'm trying to get out and voice my opinions out. Thank you so much and please अपने comments में ज़रूर बताना कि आपके क्या opinions हैं। So मैं हूँ आपका दोस्त भावेश and this is my channel Out Loud Daily by भावेश। इस चैनल पे आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम फैक्ट्स, स्पोर्ट्स फैक्ट्स, मूवीज़, सीरीज़ सबके बारे में बातें मिलेंगी एंड और बहुत मटेरियल आएगा लाइफ में, और मूवीज़ आएंगी जिसके बारे में मैं अपना ओपिनियन और अपने फैक्ट्स पोर्ट्रे करूँगा। So see you in the next one.